कैसे करें नवरात्रि की साधना, कब करें कलश स्थापन, किन बातों का रखें विशेष ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ट्रस्ट में। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नवरात्रि क्या है, कब मनाई जाती है नवरात्रि और इस बार की नवरात्रि क्यों है खास। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे करें नवरात्रि की साधना। नवरात्रि में पूजन का विशेष महत्व है और उसके साथ साथ व्रत का भी महत्व है। तो नवरात्रि में हो सके पूरे नवरात्र भर व्रत रहें। यदि 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो 7 रात, 5 रात, 3 रात, युग्म रात्र और 1 रात का भी विधान किया गया है। प्रतिपदा अर्थात पहले दिन से सप्तमी पर्यंत अर्थात 7 दिन तक सप्तरात्र होता है। पंचमी को दिन में 1 बार, षष्ठी को रात्रि में 1 बार और सप्तमी को जो कुछ मिल जाए और अष्टमी को पूरा उपवास रख करके नवमी को 1 बार भोजन करने से पंचरात्र व्रत होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को 1 बार भोजन करने से त्रिरात्र व्रत होता है और आरंभ और समाप्ति पर 1 बार व्रत रखने से युग्म रात्रि और किसी एक दिन व्रत रखने पर 1 रात्र का व्रत होता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को महातिथि कही गई है, जिसका नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। अब प्रश्न उठता है कि कलश स्थापन कब करें। देवी पुराण में कहा गया है, श्रेणुराजन प्रवक्ष्यामि चंडिका पूजन क्रमम् आश्विन्यस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु शुभे दिने शुद्धे तिथौ प्रकर्तव्यं प्रतिपच्चोर्ध्वगामिनी आद्यास्तु नाडिकास्त्यक्त्वा षोडश द्वादशापि वा अपराह्ने च कर्तव्यं शुभ संततिकांक्षिभिः। अर्थात कहते हैं, हे राजन, अब मैं चंडिका पूजन का क्रम बताता हूँ, उसे सुनो। आश्विन्यस्य सिते पक्षे, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और शुभ दिन में प्रारंभ करें। शुद्धे तिथौ प्रकर्तव्यम, शुद्ध तिथि हो और प्रतिपच्चोर्ध्वगामिनी, प्रतिपदा ऊर्ध्वगामी हो। आद्यास्तु नाडिकास्त्यक्त्वा षोडश द्वादशापि वा, और प्रथम 16 घटी और 12 घटी को छोड़ करके इसको प्रारंभ करें। अपराह्ने च कर्तव्यम शुभ संतति कांक्षी भी, और जो शुद्ध संतान की आकांक्षा रखने वाले हैं उनको अपराह्न के समय में कलश की स्थापना करनी चाहिए और यह तब करना चाहिए जब दूसरे दिन प्रतिपदा न हो। फिर कहते हैं कि अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयादिगुणान्विता आद्या षोडश नाड़ीस्तु लब्ध्वा यः कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र ह्यारिष्टम जायते ध्रुवम्। अमावस्या से यदि युक्त प्रतिपदा हो तो उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयादि गुणान्विता, द्वितीया में मुहूर्त मात्र भी यदि प्रतिपदा हो तो उसका ग्रहण अवश्य करना चाहिए, किंतु अमावस्या से युक्त प्रतिपदा का कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आद्याः षोडश नाड़ीस्तु, अर्थात प्रारंभ के 16 घटी का त्याग करना चाहिए कलश स्थापन में। यदि प्रथम 16 घटी में कोई कलश स्थापन करता है, कलश स्थापनम तत्र ह्यारिष्टम जायते ध्रुवम, उसको अवश्य अरिष्ट होता है। प्रतिपदायाश्विने मासी भवेद्वैधृति चित्रयोः आद्यपादौ परित्यज्य प्रारंभे नवरात्रकं सम्पूर्णा प्रतिशद्वेश चित्रायुक्ता यदा भवेत् वैधृत्या वापि युक्ता स्यात् तदा मध्यम दिने रवौ अभिजीत मुहूर्तम यत्र स्थापन विद्यते। अर्थात आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को
यदि वैधृत योग हो, चित्रा नक्षत्र हो, तो उस समय प्रारंभ के 2 चरणों को त्याग करके नवरात्र समझना चाहिए। यदि पूरे दिन, संपूर्ण दिन यदि वैधृत योग हो, चित्रा नक्षत्र हो, तो ऐसे में अभिजित मुहूर्त में कलश का स्थापन करना चाहिए। तो इस बार 21 तारीख को अमावस्या 46 घटी तक है और पुनः प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है। तो सूर्योदय के समय तक 14 घटी व्यतीत हो चुका है, इसलिए सूर्योदय के 2 घटी बाद कलश स्थापन कर सकते हैं। और यदि 12 घटी और छोड़ा जाए अर्थात मध्याह्न काल में कलश का स्थापन कर सकते हैं। यदि आप स्थिर लग्न में कलश का स्थापन करना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न, जो कि स्थिर लग्न है, 10:07 से 12:24 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। और कुंभ लग्न, स्थिर कुंभ लग्न में 4:17 शाम से 5:48 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन खास बात ध्यान रखिए कि रात्रि में घट स्थापन, कलश स्थापन नहीं करना चाहिए। किन बातों का रखें विशेष ख्याल? माता की पूजा में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। एक कन्या की पूजा अवश्य करें। यदि हो सके तो प्रतिदिन एक कन्या की पूजा करें और एक एक कन्या की वृद्धि करके भी पूजा कर सकते हैं। सामर्थ्यानुसार 9 कन्या की रोज पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य ही कन्या का पूजन करें। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति का स्थापन करते हैं, उनके लिए मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ न करें, इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।